welcome to Supergrads. My name is Abhyans Chauhan and I'm back with another video. एक वीडियो ला चुका था for IP MAT इंदौर एग्जाम के क्या ट्रेंड रहे हैं over the last 3 years. Here I am in this video जहां पे IP MAT रोहतक verbal ability section, how has it been? Because generally आप शायद categories बनाते हैं कि इंदौर then रोहतक then जिप मैट. So just to break that, I would say IP MAT Rohtak 2024's paper was quite tough and quite tough as per Rohtak's standard that we have seen over the years. So let's discuss किस टाइप के questions थे, क्या क्या ट्रेंड ऑब्जर्व किया, एग्जाम किस डायरेक्शन में जा रहा है, and what can we expect when it comes to the year 2025. So let's get started, students. And again, if I talk about major topics first, आप एग्जाम प्रेप के लिए कहीं भी एनरोल हो जा रहे हो, आप बुक्स ले आ रहे हो, आप पढ़ाई शुरू कर दे रहे हो, बट हे प्लीज वेट. दैट इज व्हाट आई वुड से. आप प्रीवियस ईयर्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो. एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो. आप बस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स पे हमारी नजर होनी जरूरी है. एंड टू टॉक अबाउट क्या क्या टॉपिक्स हैं. सो अगेन देखो, टॉपिक्स घूम फिर के वही हैं, हर जगह वही टॉपिक्स है. सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफर कर सकता है फ्रॉम वन एग्जाम टू द अदर, बट ओवरऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर स्किल्स. व्हेन आई से ग्रामर स्किल्स, इट स्टार्ट्स विद वर्ब, then tense, subject verb agreement, all parts of speech. That is how grammar skills work. Then vocabulary बोलते से ही like idioms हो गए, इसमें phrases हो गए, phrasal verbs हो गए, one word substitution, synonym, antonym, word usage, sentence completion, sentence rearrangement, and fill in the blank type questions. Not as tough as those that are there in IP MAT Indore, but still एक अच्छा खासा लेवल, एक मॉडरेट लेवल का पेपर आप IP MAT रोहतक में एक्सपेक्ट करते हैं. So how has been the trend in 2022? 2022 को अगर मैं सम अप करूं और फिर मैं कंपैरिजन भी करूंगा ओवर द 3 इयर्स कि हमारा किस तरीके से एग्जाम ट्रेंड में चेंज आया है. सो मॉडरेट टू चैलेंजिंग, दैट वाज द पेपर इन 2022. 2023 में थोड़ा इजी था, बट 2024 में अगेन पेपर ऊपर गया. सो यू कैन नॉट से कि सर एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, अब फिर ऊपर फिर नीचे. नो, इस तरीके से ट्रेंड नहीं चल रहा है. यू शुड एक्सपेक्ट एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछ के नहीं पूछने वाला है कि यार क्या पढ़ के आए हो, क्या तैयारी करके आए हो. ठीक है. नाउ फोकस एरियाज अगेन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग. Now I always say whenever you're studying grammar and you feel like कि ये टॉपिक मेरा अच्छा है, you come to me and say सर नाउन में तो मुझे सब आता है, सब आता है, तो मेरे लिए 100 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आप कर दो नाउन में. अगर आप वो अच्छे से कर पाते हो, दैट मींस यू डूइंग वेल. रूल्स क्या पढ़ा, दैट इज ओनली 50% ऑफ योर जॉब डन. क्या पढ़ा है उसको रखते हैं साइड में, आप उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं, दैट इज व्हाट मैटर्स. तो ग्रामर में अगर आपको लगता है आपका कमांड अच्छा है, हर टॉपिक पर अ मिनिमम ऑफ 100 to 150 क्वेश्चंस आपको करने चाहिए. दैट इज व्हाट आई बिलीव. वोकैबुलरी, एज आई सेड, सिनोनिम, एंटोनिम्स, idioms, phrases, paragraphs and odd sentences. So 2022, 2022, there were direct questions कि ये word है and you have to choose an antonym or you have to choose a synonym for that word. But धीरे धीरे as exam has been for the last year or this year as well, contextual vocabulary related questions, vocabulary fillers के questions ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम में. तो हमें भी उस डायरेक्शन में अपनी प्रेप थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा. Then what was there in 2023? Again, difficulty level moderate and student friendly approach. As I said, 22 में पेपर थोड़ा ऊपर था, 2023 में थोड़ा नीचे आया, 24 में और ऊपर गया. बट दैट डज नॉट मीन कि 2025 में एग्जाम नीचे आ जाएगा. आपको अपनी प्रिपरेशन को यहाँ लेकर जाना है. एग्जाम कहीं भी जाए, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कहीं भी जाए, दैट डजंट मैटर. Then question types, again 8 to 10 questions from passages, grammar including again error detection and sentence improvement. जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो, आप दो चीजों से अपना ग्रामर स्किल्स टेस्ट कर सकते हो. नंबर 1 is error detection, नंबर 2 is sentence correction और sentence improvement. ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ये आपका तरीका होना चाहिए. Then vocabulary, fill in the blank questions, idioms,
ईडियम्स, कौन आर द डेज जब ईडियम्स डायरेक्टली एग्जाम में आते थे। अब ईडियम्स भी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, पूरी कहानी के साथ आते हैं। तो जब आप ईडियम्स पढ़ रहे हो आपका यही अप्रोच होना चाहिए। पैराजंबल, लॉजिकल कंप्लीशन, ये रिलेटिवली इजियर साइड पे, एंड सिनोनिम एंटोनिम सॉ स्लाइटली रिड्यूस्ड वेटेज as compared to 2022. Then what was the paper like in 2024? Moderate, continuing the trend of 2023, but with slight shifts in emphasis. What does that mean? कुछ एरियाज पे इस बार ज्यादा एम्फेसिस था। कौन से वो एरियाज थे? लेट्स सी। RC was prominent mix of factual and inferential based questions. पूरे सेशन में अभी तक ये वर्ड इन्फरेंशियल आपने नहीं सुना था। सो अब आप समझ रहे होगे मैं आपको क्यों स्टार्टिंग से कह रहा था कि 2024 का एग्जाम का लेवल काफी ऊपर था। देन ग्रामर क्वेश्चंस फोकस्ड ऑन अगेन कंस्ट्रक्शन इंप्रूवमेंट एंड स्पॉटिंग ग्रामेटिकल एरर्स। ग्रामर का यही लिमिटेशन है। 2024 में क्या आया था वही 2028 में भी आएगा और वही 2050 में भी आएगा, क्योंकि ग्रामर में एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलावा एग्जामिनर किसी और तरीके से ग्रामर स्किल्स नहीं चेक कर सकता है। सो यू नो व्हाट टू डू। मैं बार बार ग्रामर की तरफ पॉइंट कर रहा हूं, इसीलिए इजी है, एक बार करो खत्म करो हमेशा के लिए, फॉर ऑल एग्जाम्स। वोकैबुलरी इंक्लूडेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉन्टेक्चुअल यूजेज, एंड इट मेंटेन्ड अ स्टेडी प्रेजेंस। एक ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पर थे। अब अगर बात करूं कि भाई इन चीजों से मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, सो स्टेडी स्ट्रक्चर, व्हेन आई से स्टेडी स्ट्रक्चर आई मीन ग्रामर, वोकैबुलरी, आरसी का फिक्स्ड नंबर बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहे, एक दो नंबर, एक दो क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम है, स्टेडी है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट वोकैबुलरी एंड ग्रामर, बोथ एरियाज मेंटेन कंसिस्टेंट इंपॉर्टेंस, दो द स्पेसिफिक्स ऑफ क्वेश्चंस फ्लक्चुएट, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस में फ्लक्चुएट। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये वर्ड है, इसका सिनोनिमस वर्ड बता दो, कभी वही वर्ड उठ के कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाएगा। ये चीजें फ्लक्चुएट हो सकती हैं, बट ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई वर्ड नहीं आ जाएगा जो आप अपने जनरल प्रिपरेशन में नहीं पढ़ते हो। Then difficulty trends, the section has remained manageable for well prepared students. आज के सेशन में, आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, that it is yes indeed it is manageable, it is doable for well prepared students with a gradual shift towards practical language application over rote knowledge. आपने क्या रटा है उससे थोड़ा शिफ्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के सेंस में वोकैबुलरी ज्यादा पूछी जा रही है। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द 3 पेपर्स। अगेन 2022 में क्या था भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 8 to 10 क्वेश्चंस, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस, वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स 2 to 3 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 to 3 क्वेश्चंस, पैराजंबल 3-4 और ऑड वन आउट 1-2। और यही ट्रेंड रहा है। करेक्ट स्पेलिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग के भी इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाते हैं। सेम इन 2023 यू वुड सी आरसीज 8-10, वहां पर लिखा था 8 to 9 क्वेश्चंस वर देयर। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन भी सिमिलर पैटर्न। फिल इन द ब्लैंक, दिस इज व्हाट हैज चेंज्ड फ्रॉम 2022 to 2023। फिल इन द ब्लैंक, जो फिलर्स होते हैं, फिलर्स दो टाइप के होते हैं, देयर आर ग्रामर बेस्ड फिलर्स एंड देयर आर वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स। सो पहले आईपी मैट रोहतक में ग्रामर बेस्ड फिलर ज्यादा आते थे कि यार करेक्ट कंजंक्शन यूज करना है या करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करना है, बट ग्रेजुअली इट हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स। कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, ऐसे फिलर्स आजकल एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। Then synonym antonyms, idioms, phrases, one word substitution, parajumble and odd one outs as well. And in 2024 the pattern remained the same कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अच्छा खासा आया था। बच्चे रोहतक एग्जाम को बड़ा लाइटली ले रहे थे, बट ट्रस्ट मी आई वाज देयर एट द सेंटर विद द स्टूडेंट्स। बच्चे जब एग्जाम से निकले they were left wondering कि सर हम रोहतक का पेपर देकर आ रहे हैं या इंदौर का, मतलब वो आई कुड फील दैट एनर्जी कि बच्चे टेंशन में लग रहे थे। Vocabulary, one word substitution, synonym antonym 3 to 4 questions, idioms, phrases, parajumble, odd sentences. So there is not a lot that has varied over from 2022 to 2024,
But what has changed? The manner in which they are asking you the questions. That is what has changed. So what to expect when it comes to 2025? So emphasis on reading comprehension, grammar, vocabulary based questions. Strengthen contextual understanding. Now, this is something which is the biggest takeaway from today's video. कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जाओ, रटने मत जाओ चीजों को, जो पढ़ रहे हो उसको यूज करो. सिंपल बात, अगर मेरा ओपिनियन आप मानोगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच योर 2025 एग्जामिनेशन. So I'll see you guys in another video. तब तक के लिए keep learning, keep practicing, and keep learning with a smile on your face. Thank you so much. Bye bye.